जबलपुर के रानीताल के पास बीएसएनएल की 70 एकड़ जमीन पड़ी हुई है, जिसे अर्बन फॉरेस्ट बनाने पर विचार भी किया जा रहा था, जिसे लेकर रविवार को जिला कलेक्टर ने उक्त जमीन का निरीक्षण करने पहुंचे, जहां उन्होंने बीएसएनएल अधिकारियों के साथ बैठक कर चर्चा की गई। जिला कलेक्टर दीपक सक्सेना ने बताया कि बीएसएनएल जमीन के 2 इशू हैं, जिसमें 70 एकड़ जमीन में से 26 एकड़ जमीन राज्य सरकार के नाम दर्ज की गई है। उस संबंध में चर्चा की गई है। साथ में उन्होंने इस संबंध में राज्य लेवल पर चर्चा की बात कही गई थी, जिससे आज राज्य सरकार और बीएसएनएल जमीन को लेकर हाई कोर्ट में मामला भी चल रहा है। जमीन बीएसएनएल के कब्जे में है। भारत सरकार की दूरसंचार विभाग की नीति के तहत उन्हें इस जमीन को डिस्पोजल करना है। इस संबंध में भी चर्चा की गई है। बीएसएनएल की जमीन के एक्चुअली 2 इशू हैं। एक हमारा भी ऑलरेडी इसमें जो 70 एकड़ की जमीन है यहाँ पे, इसमें से करीब 26 एकड़ की जमीन जो है मध्य प्रदेश शासन के नाम से हम लोग दर्ज कर चुके हैं। उसके संबंध में कुछ आपने स्टेट गवर्नमेंट के लेवल पे जो है बीएसएनएल के जो अधिकारी हैं उन्होंने स्टेट गवर्नमेंट के लेवल पे कुछ रिक्वेस्ट की है। उसके संबंध में मुझे चर्चा करनी थी। एक तो मैं उसके लिए आया था और दूसरा अखबारों में कई दिनों से इसके बारे में खबरें प्रकाशित हो रही हैं, उसके संबंध में डिस्कस करने के लिए आया था। तो सर, किस तरह की चर्चा हुई? देखिए, जो अखबारों में जो खबरें निकल रही हैं अभी वैसी स्थिति नहीं है। ये जो 70 एकड़ ज़मीन है अभी ये बीएसएनएल के कब्जे में है, उनके पोजीशन में है और उनकी एक नीति है। भारत सरकार ने जो नीति डिसाइड की है वो डिसइन्वेस्टमेंट की एक नीति है। उस नीति के तहत ये ज़मीन का निष्पादन जो है, मतलब डिस्पोजल करना जो है वो उनका प्रस्तावित है। पर चूँकि अभी मध्य प्रदेश सरकार के साथ हाईकोर्ट में केस चल रहा है, इस कारण अभी इस तरह की कोई प्रोसेस ये लोग नहीं कर रहे हैं, ऐसा इन्होंने मुझे बताया। नहीं, देखिए वो तो देखिए, चाहे बीएसएनएल हो, पहले हमारे सरकार, केंद्र सरकार का ही एक उपक्रम है और हम भी राज्य सरकार के हैं। दोनों जनता के लिए काम करते हैं। तो आपस में यदि किसी भी तरह का ज़मीनों के मामले में किसी अन्य किसी उस पर यदि किसी तरह का कोई विवाद यदि उत्पन्न हो रहा है, उसके संबंध में बातचीत करके उसको निपटाना हमेशा बेहतर होता है। देखिए, अभी ये जो ज़मीन है ना, ये बीएसएनएल की है, भारत संचार निगम लिमिटेड की ये ज़मीन है। ये ज़मीन उनको भू अर्जन करके उनको मिली है और पहले ये पोस्ट एंड टेलीग्राफ डिपार्टमेंट हुआ करता था, केंद्र सरकार का एक विभाग हुआ करता था। बाद में उसको कंपनी में कन्वर्ट किया गया और कंपनी में कन्वर्ट करने के बाद जो है 2017 में केंद्र सरकार ने ही एक पॉलिसी लागू की है, डिसइन्वेस्टमेंट की जो पॉलिसी है उन्होंने लागू की है। उस पॉलिसी के तहत ये लोग बेचने का इसका विचार कर रहे हैं। तो ये इसकी कानूनी स्थिति है। अब किसी विभाग की ज़मीन के बारे में हम किसी तरह का यदि कुछ करें, अभी मुझे लगता है बहुत जल्दबाजी हो।